हरे कृष्णा। भक्तों, कुछ भी असंभव नहीं है यदि हमारा संकल्प सही है, यदि हमारे लक्ष्य प्रकृति में भगवत प्राप्ति की इच्छा है, यदि हमारा मन भगवान का भक्त और भजन के लिए हम लगाना चाहते हैं, तो आज ही हम संकल्प लें। कुछ भी असंभव नहीं है, सब कुछ संभव है। केवल हमारा जो निर्णय दृढ़ होना चाहिए, लक्ष्य सही होना चाहिए। गुरु और वैष्णव कृपा तब मिलता है जब हम निष्ठा के साथ, निर्णय के साथ, संकल्प के साथ साधन, भजन और सेवा करते हैं। हम मठ में जब रहते हैं तब सोचते हैं कि हमसे कुछ नहीं बनेगा, हम कुछ नहीं कर पाएंगे, और इस प्रकार धीरे धीरे हम केवल मठ मंदिर में खा पीकर प्रसाद पाकर सोते रह जाते हैं और कुछ भी साधन भजन का माने करने के लिए मन नहीं लगता और निराश हो जाते हैं। और ऐसे तो कितने सब अपना अपना भजन, साधन, मंदिर, मठ और गुरु त्याग करके चले जाते हैं। हाँ, और कुछ भी असंभव नहीं है, सब कुछ संभव है यदि हमारा लक्ष्य सही है और दृढ़ संकल्प है। एक छोटी सी बात, छोटी सी कहानी सुनाऊंगा। समुद्र के किनारे एक पंखी रहती थी, एक पेड़ के ऊपर। जब बरसात के दिन में बाढ़ आई, बरसात होने लगा, पानी में वो पंखी के अंडे सब गिरते हुए समुद्र में मिल गए और वो पंखी बहुत दुखी हो गई। अपना अंडे के लिए वो रोने लगी, जाकर समुद्र से भिक्षा मांगी, प्रार्थना की, कहने लगी कि हे समुद्र महाराज, हे प्रभु, आप मुझे कृपा करके मेरे अंडे को आप लौटा दीजिए। परंतु समुद्र ने सुना नहीं। जब समुद्र नहीं सुना तब वो पंखी दृढ़ संकल्प की और जीवन में बहुत सुंदर निर्णय लिया। पंखी ने कहा कि हे समुद्र, यदि तू मेरे अंडों को यदि लौटा नहीं दे रहा है तो मैं संकल्प लेती हूँ कि तुझे मैं सुखा कर ही रहूंगी। भक्तों, आप लोग एक बार सोचिए, कहाँ पर वो पंखी हैं और कहाँ पर वो समुद्र हैं, और वो भी संकल्प है कि मैं वो समुद्र को सुखा कर ही रहूंगी। और पंखी ने क्या किया आप जानते हैं? अपने चोंच में एक एक बूंद पानी लेकर समुद्र से बाहर डालती थी और आकर एक एक बूंद पानी लेकर बाहर डालती थी और आकर पानी एक एक बूंद समुद्र से लेकर बाहर डालती थी। इस प्रकार बहुत वर्ष बीते, परंतु पंखी का मन में एक ही मात्र संकल्प है, दृढ़ निश्चय है। क्या है? कि मैं समुद्र को सुखा कर ही रहूंगी। एक दिन नारद जी वही रास्ता पर जा रहे थे और वो पंखी को देखा। नारद जी ने बहुत आश्चर्य लगा नारद जी को। धीरे धीरे आए उनके पास और पंखी जी को कहा, अरे पंखी, तू ये क्या कर रही है? पंखी ने सब बात सुनाई नारद जी को। कहा कि ये मेरे अंडे को ले लिया है और मैं तो दृढ़ संकल्प की हूँ, प्रतिज्ञा की हूँ, एक ही मात्र लक्ष्य है कि इस समुद्र को मैं सुखा कर ही रहूंगी। नारद जी मन मन में ही बहुत खुशी हो गए। देखो इनके मन में कितना दृढ़ता है, संकल्प है, किस प्रकार निर्णय है। और
निष्ठा है, विश्वास है, आत्मविश्वास है। नारद जी ने कहा इस समुद्र को तुम सुखा दोगे? कैसे सुखा पाओगे तुम? पंखी ने कहा, नारद जी बस आप तो संत हो, केवल मेरे ऊपर आप कृपा कीजिए, आप तो मेरे गुरु हो, आप मेरे ऊपर कृपा कीजिए। नारद जी ने कहा, जो लक्ष्य तो बहुत सुंदर और बड़ी है, परंतु निश्चित भाव से निष्ठा है, यदि दृढ़ता है, निश्चित भाव से तुम सफलता को प्राप्त करोगे। नारद जी आशीर्वाद देकर वहां से चल पड़े और वो पंखी एक मुहूर्त भी नहीं बैठी। बस एक ही संकल्प है कि मैं समुद्र को सुखा कर ही रहूंगी। इतने कितने वर्षों, कितने सालों बीती, चूंच में एक बूंद जल समुद्र से लेकर बाहर फेंकती थी और इस प्रकार दिन रात परिश्रम कर रही थी। भक्त एक बात कह दूं, यदि प्रकृति में हमारे जो साधन है, भजन है, जो परिश्रम है, वो विफल नहीं होते। एक समय में नारद जी गरुड़ जी के साथ मिले और गरुड़ जी को इन समस्त बातों को नारद जी ने कहा, इस प्रकार मैंने पृथ्वी पृष्ठ में गया था, इस प्रकार आप तो पक्षियों का राजा हो और पंखियों का राजा होकर आप थोड़ा इस बात को भी आप देखो। जब गरुड़ जी ने सुना और गरुड़ जी आकर वहाँ पर पहुँचते हैं समुद्र के किनारे में और देखते हैं कि एक छोटी सी पंखी और इतना इस प्रकार प्रतिज्ञा, इस प्रकार दृढ़ता, इस प्रकार आत्मविश्वास गरुड़ जी को हिला के रख दिया। गरुड़ जी ने जाकर वो पंखी से कहा, अच्छा तुम ये क्या कर रहे हो? पंखी ने कहा, महाराज यद्यपि मैं छोटी सी एक पंखी हूं, पर मेरा आत्मविश्वास प्रखर है, दृढ़ है और मैं दृढ़ निश्चय हूं कि निश्चित भाव से इस समुद्र को सुखा कर ही रहूंगी, क्योंकि मेरे अंडे को बोलेगी। गरुड़ जी महाराज ने कहा, तुम सुखा दोगे? निश्चित, क्यों नहीं, एक दिन निश्चित समय आएगा, मैं इन समुद्र को सुखा कर रहूंगी। गरुड़ जी को इस प्रकार आत्मविश्वास बहुत अच्छा लगा और गरुड़ जी बहुत खुशी हो गए। गरुड़ जी ने कहा, हे समुद्र महाराज, आप यथाशीघ्र इन पंखी को, उनके अंडे को आप लौटा दो। पहले तो समुद्र ने सुना नहीं और गरुड़ जी महाराज अत्यंत क्रोधित हो गए। अपना दोनों पंख के ऊपर उड़ाते हुए इस प्रकार समुद्र के ऊपर प्रहार किया। गरुड़ जी महाराज ने एक ही बार में समुद्र को आधे से ज्यादा सुखा दिया। गरुड़ जी के इस प्रकार प्रखरता देखते हुए, प्रबलता देखते हुए समुद्र भी डर गया और प्रकट होते हुए गरुड़ जी को प्रणाम किया और उनके शरणागत हो गया कि महाराज आप ये क्या कर रहे हैं, आपको क्या चाहिए, आप शीघ्र आदेश दीजिए। गरुड़ जी ने कहा कि आप यथाशीघ्र इन पंखी के अंडे को लौटा दो। समुद्र ने अपने गर्भ में जो पंखी के अंडे को लेकर आते हुए पंखी को लौटा दिया और गरुड़ जी के चरण में प्रणाम करते हुए वो पक्षी अत्यंत आनंदित होते हुए अपना आगे जीवन के कार्य करने लगी। भक्तों, इस प्रकार दृढ़ संकल्प चाहिए जीवन में, दृढ़ लक्ष्य चाहिए अपना जीवन में। निश्चित भाव से हम अपना लक्ष्य को
प्राप्त कर पाएंगे। हमारे पास समस्त शक्ति हैं। हम अपना आत्मविश्वास को बढ़ाएं, और वो गुरु और वैष्णव ने हमारा आत्मविश्वास को बढ़ाएंगे। उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य बरा निवदत क्षुरस्य धारा निशिता दुरतया दुर्गम पतस्तत् कवय वदंती। उठो, जागो, देखो ये संसार कितना कितना दुख है, और संसार के जो मार्ग हैं ये केवल क्षुरस्य धारा, नाई के खूर जैसे धार हैं इन संसार रास्ता मार्ग। और यहाँ पर इस मार्ग पर जो भी चलता है केवल दुख कष्ट क्लेश को प्राप्त करता है। क्यों सोकर इन संसार में पड़े हो? उठो, जागो, निश्चित भाव से दृढ़ संकल्प होकर अपना साधन और भजन करो। इस प्रकार गुरु और वैष्णव ने हमको जगाते हैं। तब क्या होता है? तब हमारा जीवन का हम प्रकृत लक्ष्य को प्राप्त करते हैं। कुछ भी असंभव नहीं है। हरे कृष्णा। निश्चित भाव से हम इस कथा के माध्यम से हम अपना उद्देश्य लक्ष्य को दृढ़ता करते हुए हमारे जीवन में हम निश्चित भाव से वो परम लक्ष्य को प्राप्त कर पाएंगे। हमारे लिए कुछ भी असंभव नहीं है। हरे कृष्ण। राधे राधे। हरि बोल। सब्सक्राइब कीजिए श्रील भक्ति संबंध भिक्षु महाराज यूट्यूब चैनल को, और साथ ही साथ दबाइए इस बेल की आइकॉन को, ताकि आपको मिल सके हमारे लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले।